नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जन सुरक्षा को लेकर गंभीर है और किसी भी प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के एक बयान को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। विधायक ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी बात रखी थी, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बयान के संदर्भ में भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश की राजनीति में इसे एक प्रमुख बहस के रूप में देखा जा रहा है। प्रयागराज में छात्रों से संवाद के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक बहस हुई। सांसद ने कार्यक्रम में अधिकारियों के हस्तक्षेप को लेकर आपत्ति जताई। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार वहां की स्थिति को नियंत्रित करने की बात कही है। इस घटना के बाद वहां काफी देर तक स्थिति चर्चा का केंद्र बनी रही। फिरोजाबाद में एक मासूम बच्चे के साथ हुई घटना ने सभी को दुखी किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरा शोक और आक्रोश व्यक्त किया है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। समाज में सुरक्षा और संवेदनशीलता को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने 30 जून तक सभी किसानों को जरूरी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, ताकि अगली किस्त में कोई बाधा न आए। किसान KYC और भूमि संबंधी दस्तावेज अपने नजदीकी केंद्र पर जमा कर सकते हैं। यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। गाजियाबाद की एक घटना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद सामने आए हैं। विपक्षी नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई के तौर तरीकों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं और इसे लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस विभाग का कहना है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह से नियमानुसार और साक्ष्यों के आधार पर की गई है। इस पर प्रशासनिक स्पष्टीकरण की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। परीक्षा की तैयारी को लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर सिटी स्लिप डाउनलोड करने का लिंक सक्रिय कर दिया गया है। लाखों परीक्षार्थी इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। विभाग ने परीक्षा को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश के कुछ हिस्सों में विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किए। महंगाई से जुड़ी चिंताओं को लेकर आम जनता ने भी अपनी बात रखी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ती कीमतों का सीधा असर दैनिक जीवन पर पड़ता है। सरकार की ओर से इस मामले में संतुलित आर्थिक नीतियों पर काम करने की बात कही गई है। नोएडा के खोड़ा इलाके को लेकर कुछ समूहों ने वहां की जनसांख्यिकी और सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा सर्वोपरि है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए तूफानी हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयारी रखने को कहा गया है। लोगों को भी सलाह दी गई है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। मुरादाबाद में 4 जून को राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी की एक रैली प्रस्तावित है। इसे पार्टी के आगामी चुनावी अभियानों के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी अपने समर्थकों को एकजुट करने और अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। रैली को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकें की जा रही हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान सामने आए वीडियो पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। वीडियो में एक व्यक्ति की अजीबोगरीब मांग को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पुलिस विभाग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और अपनी सामान्य रिपोर्ट दर्ज की है।
इस तरह के मामलों को लेकर अक्सर सार्वजनिक मंचों पर अलग अलग राय देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों की बढ़ती सक्रियता और विभिन्न मुद्दों पर हो रही चर्चाओं के बीच चुनाव संबंधी अटकलें तेज हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर समय से पहले चुनाव के संबंध में कोई सूचना नहीं है, लेकिन सभी दल अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों को गति दे रहे हैं। आने वाला समय ही इस पर स्थिति स्पष्ट करेगा। सरकार ने पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए सत्यापन की नई गाइडलाइन जारी की है। अब सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेजों का समयबद्ध वेरिफिकेशन कराना होगा। प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया से योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचेगा और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। लाभार्थियों से इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई है। कानपुर में एक पारिवारिक विवाद का दुखद अंत हुआ। आपसी अनबन के कारण परिवार के सदस्यों के बीच हुई घटना से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। ऐसी घटनाएं अक्सर पारिवारिक सदस्यों के बीच विवाद के कारण मामले के बाद बोध है, संबंधों और आपसी बातचीत की अहमियत को रेखांकित करती हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी के रूप में सीनियर आईपीएस राजीव कृष्ण ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने साइबर अपराधों को रोकने और पुलिस बल को आधुनिक प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर देने की बात कही है। पुलिस विभाग में इस बदलाव को नई ऊर्जा और कार्यप्रणाली में सुधार के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कानपुर देहात में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पदयात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी। इस मिलन को सामाजिक सद्भाव के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। शंकराचार्य ने सभी समुदायों के साथ मिलकर चलने के संदेश की सराहना की है। खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवाईसी और भौतिक सत्यापन का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि राशन वितरण प्रणाली में पूरी तरह पारदर्शिता रहे और अपात्र लोगों को हटाकर पात्रों को इसका पूरा लाभ मिल सके। राशन कार्ड धारकों को सलाह दी गई है कि वे सरकारी निर्देशों का पालन करें। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशालय में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। नए अधिकारियों को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश सरकार की मंशा स्कूलों में बेहतर शैक्षिक वातावरण तैयार करने और शिक्षकों की सक्रियता बढ़ाने की है। इन नियुक्तियों को शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रबंधन में सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लखनऊ में कालिदास मार्ग के पास कुछ संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं को सुनने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया था। संविदा कर्मियों के मुद्दों पर उचित विभागीय समाधान खोजने की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। डिजिटल साक्षरता बढ़ने से महिलाएं अब विभिन्न सरकारी और व्यावसायिक कार्यों के लिए तकनीक का उपयोग कर रही हैं। इसे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। डिजिटल माध्यमों से महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। गाजीपुर में एक होटल व्यवसायी के बेटे की दुखद मृत्यु के मामले में पुलिस गहन जांच कर रही है। इस घटना में कुछ संदिग्धों के नाम सामने आने के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। व्यापारियों ने इस मामले में शीघ्र न्याय की मांग की है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम लगातार क्षेत्र में गश्त और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। आज का राशिफल मेष से मीन तक। आज के दिन सितारों की चाल आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। कार्यों में धैर्य और संयम बनाए रखें। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर के बड़ों का सम्मान करें और उनकी सलाह को प्राथमिकता दें। आज का दिन आपको अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहने का संदेश दे रहा है। संयम और सही समय का चयन ही सफलता की कुंजी है।